नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। मित्रों, अब तक मैं आपको ये सिखा दिया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने दिखा दिया था कि हम पेन कैसे बनाते हैं और उसको फॉरवर्ड कैसे चलाते हैं, लेफ्ट को कैसे घुमाते हैं, फिर बैकवर्ड कैसे लेके जाते हैं, स्पीड कम कैसे करते हैं और किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे कैसे जाते हैं। इसके लिए मैं गो टू कमांड को बता चुका हूँ। अब इन चीज़ों के अलावा भी कई सारी चीज़ें और होती हैं, जैसे कि मैं इसको रन करके एक बार दिखा दूंगा फिर से। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। ये जैसे कि आप यहाँ पर ट्रायंगल बना, अब ये ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे कि ये तो सादा सादा बन गया है, जैसे कि ये वाइट है और ये ब्लैक है, तो इसको हम कलर भी चेंज करेंगे और टर्टल देखेंगे कि क्या क्या कैसे कलर चेंज होता है, सर्कल कैसे बनाते हैं। हमने अब तक ट्रायंगल बनाना देख लिया था। और इसके अलावा इस वीडियो के अंत तक आप एक छोटा सा आपको होमवर्क भी देंगे, उसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। वो होमवर्क आपको रहेगा ये कि आपको आज का ट्यूटोरियल का यूज़ करके एक ऐसा शेप बनाना होगा, और यानी कि पार्टिकुलर ऐसा नहीं होगा, जो कोऑर्डिनेट है ना, ये कोऑर्डिनेट सही होगा और सर्कल सही होगा, और आउटर जो चतुर्भुज है इसको आपको बनाना होगा। तो अब समय है इंट्रो का। ठीक है, तो अब तक आपने देखा था, ये 4 कमांड आपने देख लिया था। तो अब मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कलर, पेन का कलर कैसे चेंज करते हैं। इसके अलावा निब साइज जो होती है वो कैसे चेंज करते हैं, और सर्कल कैसे ड्रा करते हैं। तो ऐसे मैं कई सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो जैसा कि हम लोग हर प्रोग्राम को बनाने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 3 या 4 लाइन, अपने 3-4 लाइन जो होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को लिखना ही होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या करना होता है, टर्टल, यानी कि चैप्टर है जिसको हम इम्पोर्ट करते हैं। इसके बाद में क्या करना होता है, हमको अपना पेन बनाना होता है। इस पेन इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल करके, और फिर क्या लगाना है, एक ब्रैकेट लगा देना है। और इसके बाद में हमको क्या करना है, टर्टल डॉट मेन लूप कर देना है। और इससे क्या होगा, पेन, इससे हम लोग एक पेन बना लेंगे। और टर्टल डॉट मेन लूप से होगा कि ये लूप में चलता रहेगा कि स्क्रीन हमारी ऑफ नहीं होगी। ठीक, ये सारी बातें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और मैं इस टर्टल के बेसिक स्क्रीन के बारे में बता चुका हूँ। तो आप अगर वीडियो नहीं देखें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब हमने देखा था कि पेन को फॉरवर्ड चलाकर देखे थे। अब मैं सिंपली इसको रन कर देता हूँ। आप देखेंगे कि ये ऐसा कुछ विंडो दिख रही है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ और फॉरवर्ड लेकर जाता हूँ, जैसे कि पेन डॉट फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में 100 लेकर जाता हूँ। और अब मैं फिर से क्या कर देता हूँ, पेन डॉट पेन कलर, और पेन कलर यानी कि आपको पेन कलर ही लिखना है। और पेन कलर में क्या लिख देता हूँ मैं, रेड। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेड लिखना है ना, कलर का नेम लिखना है, वो क्या लिखना है, ऐसे कुछ लिखना है। मतलब कि इन्वर्टेड कामा के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है। अब मैं कलर चेंज कर दिया हूँ। अब फिर से फॉरवर्ड लेकर आता हूँ 100, यानी कि क्या होगा, एक लाइन खिंच जाएगी। कैसे खिंच जाएगी, पहले 100 पिक्सल ब्लैक लाइन होगी और उसके बाद में रेड लाइन होगी। अब आप देख रहे होंगे, अभी देखो, अब हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग इसको बहुत आराम से देख पाते हैं और काफ़ी ये पीछे होता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो आप ऐसा देखते होंगे कि ऐसा कुछ बनता रहता है ना। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका पेन का साइज चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। इस जहाँ का कलर था ना, अब उसके नीचे एक कमांड और लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, लिख देता हूँ पेन डॉट पेन साइज, यानी कि बहुत आसान है, बिल्कुल भी आपको
रटने की जरूरत नहीं है। पेन डॉट पेन साइज, और पेन साइज में क्या रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ समझ लो 5। अगर अब 5 कर देता हूँ, अब आप देखेंगे कि जो रेड वाला होगा वो मोटा होगा। तो आप शायद देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे देखेंगे कि ये पतला सा लिख कर गया था, इसके बाद में ये मोटा सा लिख गया है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पेन का साइज 5 कर दिया है। अब साइज आपको 5 to 10 कर सकते हैं। एक बार मैं आपको 100 करके दिखाता हूँ कि 100 करके क्या होता है। 100 पे इतना जा सकता है। अब इसको मैं थोड़ा सा 10 करके दिखाता हूँ। 10 पर इतना जाता है। तो ये आप अलग अलग साइज चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैं 500 करके दिखा देता हूँ कि हो सकता है कि मैक्सिमम कितना है, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरा का पूरा एक बार में फिल करना है तो देखेंगे आप ये 500 समझ लो पिक्सल का पूरा ये खींच दिया है। तो हमको 500 नहीं करना, हम अब हमेशा के लिए क्या कर रखेंगे, 5 ही रखेंगे, क्योंकि 5 थोड़ा सा थिक रहेगा तो आपको दिखने में आसानी होगी। रन कर देते हैं। अब ये इतना, इसी के हिसाब से हम आगे का बनाएंगे। अब क्या बनाना था, सर्कल बनाना था भाई। सर्कल बनाने के लिए क्या कमांड होती है, सर्कल बनाने के लिए कमांड होती है पेन डॉट पेन से हमको लिखना है, क्या लिखना है, सर्कल। सर्कल, अब सर्कल में हमको 3 चीजें पास करनी होती है। क्या क्या, अब यहाँ पर 3 चीजें पैरामीटर पास करना होता है। पहला चीज होता है रेडियस। तो हमको इस हमेशा भी अभी के लिए मैं आपको केवल यही बताता हूँ कि रेडियस पास करेंगे। आगे मैं आपको कई सारे कमांड और बताऊंगा कि रेडियस के अलावा भी क्या 2 चीजें और कौन सी होती है जिनको पास करने पर कुछ क्या प्रोग्राम में चेंज होगा और कैसे सर्कल बनेगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, अब इसको मैं रन करता हूँ। ये देखेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक गया और उसके बाद यहाँ पर मैं कमांड दे दिया तो क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। सर्कल हमने बना दिया, साइज भी चेंज कर दिया, पेन का कलर भी चेंज कर दिया। अब इसके अलावा रेड के अलावा आप यहाँ पर ग्रीन भी कर सकते हैं और ब्लू भी कर सकते हैं सिमिलरली। फिर से रन करता हूँ, मैं शॉर्टकट की से रन कर देता हूँ। आप ये सारे कमांड अगर ऑनलाइन टर्मिनल पर भी करेंगे तब भी आपका चल जाएगा। तो ये देखिए आप ग्रीन में ये रन हो गया। तो इसके अलावा आप कोई भी कलर का नेम जानते हैं तो वो कर देते हैं। बाद में मैं ये बताऊंगा कि हम कोई भी कलर जिसका नाम भी नहीं जानते उसका कोड डालेंगे तो कोड से ये कैसे लगा। जैसे कि आप लोगों ने जानते होंगे कि पूरा का पूरा कलर सिस्टम क्या होता है, 0 to 255 यानी कि 0 से 255 के बीच में कलर डिफाइन होता है। और RBG यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन पर सारा कलर डिपेंड है। और उसका यूज़ करके हम बनाएंगे, हेक्साडेसिमल में लिखेंगे कि कलर क्या कैसे वर्क करता है। वो थोड़ा सा मैं अभी के लिए नहीं बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि अब मैं टिक लगा देता हूँ कि भाई आप क्या क्या सीख चुके हैं। कलर चेंज करके आप ये सीख लिए, पेन साइज सीख लिए, टर्टल डॉट सर्कल सीख लिए, और स्पीड भी अगर नहीं सीखे तो कि मैं सिखा देता हूँ। ठीक, तो अब तक आप तो देखते होंगे कि बहुत तेज़ी से लिख देता है। तो आप देखना नहीं कि स्पीड मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब ये स्पीड कितना होती है, गलत कर दिया हूँ, हाँ ठीक है। अब स्पीड ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कर देता हूँ ना तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 0 से 10 के बीच में ये दे रखे हैं। तो 0 सबसे फास्टेस्ट होगा और 1 स्लोवेस्ट होगा और 10 यानी कि तेजी चलेगा। ठीक, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब मैं 0 करके दिखाता हूँ एक बार। स्पीड में क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 0 कर देता हूँ। ठीक, 0 में करके मैं रन कर देता हूँ। आप देखेंगे कि इतना फास्ट होगा कि आपको दिखा भी नहीं। अब इसी स्पीड को मैं 1 कर देता हूँ तो 1 ये क्या होगा, स्लोवेस्ट हो जाएगा। ये देखेंगे आप बहुत ही धीमे धीमे ये घुमा है। ठीक, सर्कल बना दिया है अपना। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब ये बैक एंड में कैसे चलता है और कैसे ये प्रोग्रामिंग की गई है वो आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में मैं इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, यानी कि वो इस प्लेलिस्ट से हटक कर रहेगा। ठीक,
अब स्पीड भी आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मल स्पीड 1 आप रखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अगर कोई आप लंबा प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें स्पीड थोड़ा सा फास्ट करना होगा, क्योंकि इतना स्लो में अगर घूमेगा या फिर कोई भी फिगर बनाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो फिर से रन कर देता हूँ। तो ये 5 वाली स्पीड आप देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक। तो अब स्पीड भी चेक कर लिया हमने। अब क्या चेक करेंगे, टर्टल डॉट राइट मैसेज और फॉन्ट। अब ये क्या होता है, राइट क्या होता है, जैसे कि जब हम एक स्क्रीन लिख कर आती है ना, जैसे कि ऐसी स्क्रीन कोई आ जाती है, ठीक। तो इस स्क्रीन में हमको कुछ ऐसे कि आप क्या बनाना है, सर्कल मुझे बनाना है, तो हमको ये बताना होगा ना कि ये क्या है, इसका नेमिंग करना होगा। तो इसको हमको इसे लिखना है सर्कल है ये, या फिर कुछ और बनाना है तो हमको लिखना है स्क्वायर है भाई। तो ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमको लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब उसको लिखने के लिए आपको ये मेथड आपको यूज़ करना है, टर्टल डॉट राइट, और लिखना है मैसेज जो कुछ आपको लिखना है, और फॉन्ट। तो चलिए लिख कर देखते हैं। और उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, सबसे पहले सेट पोजीशन, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टर्टल। अब टर्टल की पोजीशन कैसे चेंज करेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अब जो अब तक पिक्सल बन रहा था, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप 0 to 100 यहाँ पर आए, और फिर 100 से फिर 100 आगे गए तो ये 200 होगा। तो अब 200 यानी कि यहाँ से 0 से, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 200 to 200, 0। अब जैसे मुझे इस कर्सर को यहाँ से लाकर यहाँ पर लेकर जाना और फिर यहाँ एक सर्कल बनाना छोटा सा, ठीक। तो उसके लिए हम सेट पोजीशन करेंगे। जैसे गो टू करेंगे तो ये घसीटता हो जाएगा, और सेट पोजीशन करेंगे तो शायद कैसे जाएगा वो हम देखते हैं आगे। और इसको मैं कर देता हूँ सेट पोजीशन में। अब इसको सेट पोजीशन में कर देता हूँ, जैसे कि वाई एक्सिस पे लेकर जाऊंगा, और वाई एक्सिस पर क्या होता है 0, और कर देता हूँ लेट्स से 200, ठीक। और फिर से एक सर्कल छोटा सा बना देता हूँ, पेन डॉट सर्कल, और सर्कल का रेडियस में कर देता हूँ 50, और क्या कर देता हूँ रन। तो ये आप देखेंगे कि ये यहाँ से डायरेक्टली वहाँ तक चला गया। ऐसा क्यों हुआ वो मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जो होता है ये पेन, इसके लिए दो और कमांड होता है कि जिसके हम चाहते हैं ना कि ये बीच में ना आए, जो ये लाइन है, जैसे कि मैं चलिए उसी पर बता देता हूँ। जैसे कि अब तक आपने देख रहे थे, जैसे कि कोई भी चीज़ बनाते हैं तो पेन उठता है, जैसे कि आप एक सर्कल यहाँ बनाए और दूसरा सर्कल आपको यहाँ पर बनाना है। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ सर्कल बनाए तो यहाँ सर्कल बनाने के बाद में ये ऐसे चला जाता है। तो ऐसा नहीं जाना चाहिए, ये लाइन बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो अब ये लाइन कैसे ना आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके लिए पेन अप कमांड होता है। तो पेन अप कमांड कैसे काम करता है, पेन डाउन कमांड कैसे करता है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं इस वीडियो में, इसीलिए मैं आपको होमवर्क दिया हूँ कि इसमें आपको पेन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले वीडियो में हम इसको सेपरेटली करके देखेंगे कि ऐसा अलग अलग कैसे करते हैं और साथ में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सर्कल बनाना है, ठीक। तो आप ये तो बनाना शायद सीख गए कि ये सर्कल बन गया। ये सर्कल अभी इसके ऊपर बन रहा है, अभी यहाँ पर कैसे बनेगा वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। अब जैसे कि यहाँ से जाकर आप एक सर्कल यहाँ बना लिए, अब अगला सर्कल जैसे कि यहाँ पर लेकर जाकर बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं आराम से। देखिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसा आप बना लिए ना। अब यहाँ से फिर यहाँ पर लेकर जाएंगे और फिर यहाँ पर एक सर्कल बना सकते हैं, तो इससे आप 4-5 सर्कल बना दे सकते हैं। तो ये बातें हो गई। अब हम सर्कल तो बना लिए, अब हमको कुछ लिखना था तो अब लिख कर भी देख लें। पेन डॉट राइट, क्या राइट करना होता है, जैसे कि ऐसे आप करेंगे तो ये लिख कर आता है पहला राइट टेक्स्ट करंट टाइटल पोजीशन। तो ये जो विजुअल स्टूडियो होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी प्रोग्रामिंग में। तो आप ये सब बहुत आराम से देख सकते हैं। और जैसे कि होम इज इक्वल टू ट्रू और अलाइन सेंटर
ये सब आप लिख सकते हैं। टर्टल डॉट राइट 0,0, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ शुभ गुरुकुल, और फॉन्ट को मैं क्या पास कर सकता हूँ, अभी के लिए फॉन्ट मैं पास नहीं करूंगा, देखता हूँ क्या होता है। अब ये वहां पर जाएगा और ये आप देखेंगे कि ग्रीन कलर से ही कुछ लिखा है। ये आप देखेंगे कि शुभ गुरुकुल, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ये लिख दिया है शुभ गुरुकुल। अब इसका फॉन्ट कौन सा है और बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है, वो कैलिब्री होता है, और नॉर्मल फॉन्ट जो होता है वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। आप अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक पैरामीटर और पॉज कर सकते हैं, जहाँ पर फॉन्ट भी लिख सकते हैं। अब फॉन्ट नेम आपको तो बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा कि कौन सा फॉन्ट होता है, तो इसे अभी के लिए मैं वरदाना लिखे देता हूँ। वरदाना की स्पेलिंग सही होती है, यही होती है। चलो लिख कर देखते हैं, रन करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये वरदाना, आई गेस स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, क्योंकि वैसे ही लिख दे रहा है। तो वरदाना कैसे लिखेंगे, अरे जो ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट करता है ना, वो वरदाना ही प्रिंट करता है। इसके लिए अब और कोई दूसरा फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं वाइड लैटिन करके देखता हूँ, तो हो सकता है ये फॉन्ट इसमें हो या ना हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा। अभी भी वही कर रहा है, मतलब कि जो ये वाइड लैटिन नाम का फॉन्ट है वो नहीं है। तो कौन कौन से फॉन्ट होते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे फॉन्ट होते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप और ये जो होमवर्क है आपके लिए, ये आप जरूर ट्राई करना। जैसे कि आप कुछ नहीं करना है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले 0 to कहाँ जाना है, 100, यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। सर्कल वो जैसा बनेगा कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सर्कल बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर जाना है, फिर एक सर्कल ड्रा करना है, यहाँ पर आना है। इसके लिए आप सेट पोजीशन भी कर सकते हैं और गो टू कमांड भी यूज कर सकते हैं। गो टू -100, 0 और ड्रा सर्कल, फिर गो टू, सर्कल ड्रा हो जाएगा। फिर आपको करना है गो टू 0, -100 और फिर एक सर्कल ड्रा करना है। जैसे कलर चेंज हो जाता है सर्कल का ना, तो आपको कलर चेंज करने के लिए बीच में एक कमांड दे देनी पड़ेगी। जैसे कि जैसे गो टू लिखने से पहले आपको क्या, हाँ से गो टू लिख दे, ठीक। तो अब जो कलर इस सर्कल का होगा वही कलर ये इस लाइन का भी होगा। अब इस लाइन का जो कलर होगा अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये सर्कल भी उसी कलर का प्रिंट हो जाएगा। तो आपको इस सर्कल का कलर चेंज करना है। तो इस सर्कल का कलर चेंज करने के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे कि आप गो टू यहाँ तक आ गए, अब यहाँ पर इसके नीचे आपको कमांड लिखना होगा पेन डॉट पेन कलर, और कलर के अंदर आपको जो कलर करना है वो पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ अभी के लिए क्या है, ग्रीन। तो आप इस वर्ग को करने का प्रयास करें, और मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी हैव अ गुड डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे नए नए ट्यूटोरियल मिलते रहें। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।